Good morning, students. So in the previous lecture, we have understand the concept of stack and its implementation by using an array. And in this lecture, we will understand the concept of queue data structure. और उसके बाद we will see the implementation part of the queue by using an array. Okay, fine. So this is the queue. हम लोग सब जानते हैं queue एक line कहीं पे भी हम खड़े होते हैं, चाहे वो टिकट के लिए हो, चाहे वो रिजर्वेशन काउंटर पर हो या फिर कहीं लाइब्रेरी काउंटर हो, तो वी हैव टू मेक अ क्यू. तो क्यू इज नथिंग बट अ क्यू. फाइन. सो हियर द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द क्यू. यहाँ पे एक लाइब्रेरी काउंटर है, उसके बाद यहाँ पे एक अटेंडेंट है जो कि लाइब्रेरी असिस्टेंट भी हो सकता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं. सो दिस इज माई फ्रंट ऑफ द क्यू. फाइन. तो इसके अंदर दो वेरिएबल्स रहने वाले हैं, एक तो फ्रंट और एक मेरा रियर. तो क्यू के अंदर जो थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड है स्टैक से, क्योंकि स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही तरफ से पुश या पॉप ऑपरेशन होता है, मतलब इंसर्शन या डिलीशन होता है. लेकिन क्यू में दोनों तरफ से हो सकता है. मतलब क्यू में यहाँ से भी इंसर्शन हो सकता है, यहाँ से भी इंसर्शन हो सकता है, यहाँ से डिलीशन भी हो सकता है, यहाँ से डिलीशन भी हो सकता है. तो we'll understand how things happen. So queue works on FIFO, first in first out. तो पहले जो आएगा वही सबसे पहले जाएगा. और अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करूं तो इट इज यूजफुल इन डिस्क शेड्यूलिंग एंड द सीपीयू शेड्यूलिंग. So both these concepts are of operating system. So we will don't worry about that part. We will study it in your 5th semester in the operating system subjects. तो ये इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्यू है वो होती है. ये क्यू है. क्यू का ये मेरा 0th इंडेक्स है, ये 1 है, 2 है, ये 7 इसके इंडेक्स हैं. ये मेरा अरे है. इसका जो मेरा फ्रंट पार्ट है उसका इंडेक्स लेट सपोज 500 है और इसका सो एड्रेस है. तो यहाँ पे ये 10th जो है ये मेरा फ्रंट है और 50 मेरा रियर है. तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इंसर्ट मैं रियर में किया, तो रियर में जब मैंने इंसर्ट किया तो ये 5024 हो गया. अभी आप देख रहे हैं इसका एड्रेस जो है 44 बाइट का है. दैट मीन्स के 4 बाइट में कन्वर्ट हो रहा है. दैट मीन्स के इंटीजर डेटा टाइप, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो कितना करता है, 4 बाइट करता है. और जब मैं अरे की बात कर रहा हूँ तो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होने वाला है. कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मतलब कि कंटिन्यूअसली होने वाला है. तो यहाँ पे 5000 है या 5004 है, 8 है, 12 है, 16 है, 28, 24 है. तो यहाँ पे जो मेरा लास्ट एलिमेंट अब मैंने ऐड किया वो हो गया 66, जो कि इसका इंडेक्स हो गया 6. और यहाँ पर अब मेरा जो रियर है वो क्या बन गया है, 502. अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से 10 को रिमूव कर देता हूँ, तो 10 को जब मैं रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, 15 मेरा 0 पे आ जाएगा. ये देखिए आप यहाँ पे, और ये सारे के सारे एक एक नंबर पे खिसक के आगे आ जाएंगे. तो यहाँ पे आपने देखा जो मेरा लास्ट रियर एलिमेंट था वो उसकी जो एड्रेस लोकेशन है वो क्या हो गई, 5020. अभी क्या थी, 5024. तो शिफ्ट 1 हमें यहाँ पे करना है. तो वही चीज होने वाली है जो स्टैक में हुई थी. जब हम इंक्रीमेंट करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो ऐड जो रियर मेरा वेरिएबल होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा. जब हम इसमें से डिलीट करेंगे, मतलब पॉप अप करेंगे, उसमें से ये हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा एड्रेस में. अभी हम लोगों ने देखा था कि स्टैक के अंदर 3 फंक्शंस होते हैं, पुश, पॉप और टॉप. इसके अंदर क्या होता है कि मतलब इसके अंदर जो पुश ऑपरेशन है उसको हम एनक्यू बोलते हैं. एनक्यू इज द एडिशन ऑफ एन एलिमेंट टू द क्यू. एडिंग विल बी डन आफ्टर चेकिंग वेदर द क्यू इज एम्प्टी. इसके अंदर भी वही ऑपरेशन करना है अपने को. पहले हमें ये चेक करना है कि हमारी जो क्यू है वो फुल है या एम्प्टी है, और उसी के बाद हमें एडिशन या सब डिलीशन के ऑपरेशन करने हैं. तो जब मैं एनक्यू करूंगा तो मेरे को चेक करना है मेरी जो क्यू है वो फुल है कि नहीं, क्योंकि अरे की बात कर रहे हैं, अरे एक फिक्स साइज होने वाली है. वहीं अगर हम पॉइंटर्स, लिंक लिस्ट, हम आगे जब पढ़ेंगे लिंक लिस्ट और स्ट्रक्चर्स को काम में करेंगे तब हमारे अंदर ये कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा. उसके बाद DQ के अंदर रिमूवल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू. एन एलिमेंट कैन ओनली बी डिलीटेड व्हेन देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट टू डिलीट. बट ऑब्वियस है मेरे जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए. अगर वो एम्प्टी होगी तो DQ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता. यहाँ पे फ्रंट पार्ट होगा, फ्रंट टू गेट द फ्रंट एलिमेंट ऑफ द फ्रॉम द क्यू, डिस्प्ले प्रिंट ऑल द एलिमेंट ऑफ द. और रियर इसके अंदर, सॉरी मैं रियर लिखना भूल गया, और रियर इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू. यहाँ पे भी हमें वही चीज ध्यान में रखनी है. मेरे को अपने प्रीवियस जो खाली मेरे पास जो बॉक्सेस बचे हैं उनसे लेना देना नहीं है. मेरे को सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स पे ध्यान देना है, फ्रंट और रियर.
Fine students, so I hope you understand the concept of the queue. Now let's move on with the implementation. इसके अंदर भी मेरे को एक मैक्रो बनाना है, एक प्री प्रोसेसर बनाना है, हैज डिफाइंड मैक्स साइज इक्वल्स टू 10, क्रिएट एन अरे ऑफ क्यू ऑफ फिक्स साइज, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद मैंने क्यू क्यू नाम का एक अरे बनाया है जिसकी साइज जो होने वाली है क्या होने वाली है, मैक्सिमम साइज। अब ये सारी की सारी चीजें मैं क्या करूंगा, ग्लोबली डिक्लेयर करूंगा। ग्लोबली डिक्लेयर करने का मैंने आपको फायदा बता ही दिया है, बिकॉज इसकी जो लाइफ और स्कोप होगी वो थ्रू आउट द प्रोग्राम काम में आने वाली है। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, फ्रंट, रियर एंड साइज, जिसमें कि फ्रंट और रियर तो क्या होंगे, स्टोर करेंगे इंडिसेस। इंडिसेस मतलब इंडेक्स। यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है स्टूडेंट्स, मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था, स्टैक के केस में भी हम क्या एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने इंडेक्स से लेना देना है। मेरे को फ्रंट आपने यहाँ पे देखा, अभी आपको मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक मेरा क्यू है, क्यू में मेरा ये फ्रंट है ये रियर है, तो मेरी फ्रंट की क्या वैल्यू होने वाली है, नीचे मत देखिए, अभी यहाँ पे देखिए फ्रंट की मेरी क्या वैल्यू होने वाली है, 0। इसका इंडेक्स क्या रहने वाला है, मेरा 0 इंडेक्स रहने वाला है, क्योंकि ये बेस एड्रेस है, ये बेस लोकेशन है। उसके बाद 1, 2 एंड 3, तो मेरा रियर क्या रहने वाला है, 3। और जो मेरी साइज है वो कितनी है, 1, 2, 3, तो मेरी साइज क्या है, 4। तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये अभी फ्यूचर में अभी जब हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इसका बहुत काम में आने वाली चीज है ये, तो हमें ये सबसे ध्यान में अपने दिमाग में रखना है कि हमें सिर्फ फ्रंट और रियर वेरिएबल्स के इंडिसेस से मतलब है, उनके इंडेक्स से मतलब है, उसके अंदर क्या एलिमेंट स्टोर हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, हम लोगों ने ये पहले के 3 स्टेप कर लिए थे, उसके बाद वही चीज करनी है। सबसे पहले हमें फ्रंट, रियर और साइज तीनों को -1 कर देना है। इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, क्यों होता है, क्योंकि अभी तक इसका ये मतलब हो गया कि हमने अभी तक क्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है, अभी ये अंडरफ्लो कंडीशन को शो कर रहा है। अब अगर मेरे को फ्रंट या रियर में किसी भी जगह पे कोई एडिशन करना होगा तो इसको सबसे पहले 0 बनाना पड़ेगा, और उसके बाद साइज को भी 0 बनाना पड़ेगा, और उसके बाद कोई परफॉर्म करना पड़ेगा ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि हमें इसको 0 0 0 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब उसके बाद क्या करना है, मेरे को 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला करना है एनक्यू ऑपरेशन। एनक्यू ऑपरेशन में क्या होगा, अब मेरे पास 4 5 6 7 है, तो जैसे ही मैंने क्या करा, रियर के अंदर एक मैंने लास्ट एलिमेंट ऐड कर दिया, तो अभी आपने देखा यहाँ पे फ्रंट मेरा 0 था, रियर मेरा 3 है, साइज मेरी 4 है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, फ्रंट मेरा 0 हो गया, अब रियर क्या हो गया, मेरा इंक्रीमेंट हो गया +1 से, तो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया +1, और फ्रंट मेरा 0 ही रहने वाला, और साइज अब मेरी क्या हो गई 5, तो साइज भी साइज +1 हो गई, रियर भी मेरा रियर +1 हो गया। क्योंकि क्यू के अंदर क्या होता है कि कोई भी बंदा आएगा तो पीछे से ऐड होगा, तो वही चीज हुई है, तो रियर से वो ऐड हुआ है, रियर से ऐड हो गया और रियर की लोकेशन चेंज हो गई। अभी मैंने प्रीवियसली आपको क्या बताया था उस पर अभी आप ध्यान मत दीजिए, वी विल डिस्कस द स्पेशल केस ऑफ द क्यू आल्सो, डोंट वरी। इसके बाद ये हमारा स्पेशल केस है, ठीक है। There is another case in the NQ where the rear is the last element of the array and the queue is not full, ठीक है। आप ये क्या केस है ये हम समझते हैं। So let's suppose कि अभी हमने देखा था इस वाली स्लाइड में कि हमने ये 0 इंडेक्स माना है और ये मेरा 9 इंडेक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 0 इंडेक्स है मेरा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एडिशन चालू कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास एलिमेंट्स कहाँ, यहाँ पे ऐड है। तो अभी मेरी फ्रंट की लोकेशन, फ्रंट का इंडेक्स क्या होने वाला है, फ्रंट का इंडेक्स होने वाला है 0 नहीं होने वाला है स्टूडेंट्स, ये होने वाला है 9, क्योंकि मेरा ये लास्ट जो एलिमेंट जो यहाँ पे ऐड है इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 9 है। और जो मेरा रियर है उसका इंडेक्स क्या होने वाला है, ये 9 है, तो ये 8 होगा, ये 7 होगा, ये 6 होगा, तो ये मेरा क्या होने वाला है, 6 है, और साइज मेरी कितनी है, 1 2 3। सो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अभी क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो क्यू है, मैं फिर से समझाता हूँ, जो मेरी क्यू है वो लास्ट से ऐड हुई है, तो यहाँ पे जो मेरा फ्रंट होने वाला है वो 2 है, और फ्रंट का जो इंडेक्स है वो क्या है, 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 6 हो गया, तो 6 मेरा रियर हो गया और साइज मेरी 4 हो गई। अब मान लो एक नया एलिमेंट आता है 9 और वो यहाँ पे ऐड हो जाता है, फाइन। तो अब देखिए रियर की क्या पोजीशन हो गई, ये मेरी थी, फ्रंट तो मेरा 0 ही रहेगा, लेकिन मेरा रियर क्या हो गया, ये मेरी कौन सी पोजीशन थी, मैं अगर इसको 9 मानूं, 8 7 6 5 4 3 2 1,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। सॉरी ये 9 नहीं है, सॉरी ये 8 है और ये भी 8 है। तो मैं अगर इसको 8 मानूंगा तो 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो यहाँ पे जो मेरा अब ऐड जो हुआ है 9th एलिमेंट वो किस पे हो गया है, 0th लोकेशन पे ऐड, और अब मेरी क्या हो गई साइज 5। तो ये एक मेरा स्पेशल केस है, फाइन। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो फाइन, सो हियर इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। सबसे पहले मेरे को एनक्यू करना है। एनक्यू में सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना है, मैक्सिमम साइज, साइज चेक करनी है। क्यू जीरो की वैल्यू कर देनी है, फ्रंट और रियर को भी 0 कर देना, और साइज को क्या कर देना है, 1 कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्यू 0th इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर कर देना है, फ्रंट और रियर को 0 कर देना, और साइज अब मेरी क्या हो गई, इंक्रीमेंट बाय 1 हो गई। एल्स इफ रियर इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज माइनस 1। ठीक है, अगर वो मैक्सिमम साइज मतलब उसके अंदर कोई एक एलिमेंट है तो मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्यू को 0 में वैल्यू स्टोर करना है, रियर को 0 करना है, फाइन। क्योंकि मेरे पास एक पहले से इसके अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर है, और साइज को क्या कर देना है, प्लस प्लस कर देना है, फाइन। उसके बाद एल्स आ गया। एल्स में मेरे को क्या करना है, रियर क्यू इक्वल्स टू रियर प्लस 1 वैल्यू। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है, रियर को प्लस 1 करके वैल्यू ऐड करनी है, रियर प्लस प्लस और साइज प्लस प्लस करना है। ये वाला जो केस था बीच वाला, ये बेसिकली स्पेशल केस वाला केस है, जब मैक्सिमम साइज माइनस 1 होगा, मतलब रियर जो है, जब मेरा जो रियर है वो क्या है, मैक्सिमम साइज माइनस 1 होगा, तो उस केस के अंदर क्या करना है, क्यू 0 को तो वैल्यू पुट कर देनी है, रियर को 0 कर देना है, और साइज को प्लस प्लस कर देना है, फाइन। और उसके बाद एल्स चेक करना है, क्यू इज फुल और नॉट। तो ये एल्स इफ वाली जो हम कंडीशन देख रहे हैं, ये स्पेशल केस वाली कंडीशन है, जब रियर इक्वल्स टू मैक्स साइज माइनस 1 होगा, मतलब मैक्स साइज अभी मेरी यहाँ पे 10 है, अगर वो 9 है रियर में, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कि लास्ट जो हमारा फर्स्ट जो मेरा एड्रेस है, जो फर्स्ट मेरी इंडेक्स है, उस पे ये ऐड होने वाला है। तो क्यू 0 मतलब 0th लोकेशन पे तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू ऐड कर देंगे, यही मैंने किया है ऊपर वाले केस में। यहाँ पे 0th पोजीशन पे तो मैंने 9 को ऐड कर दिया है, और रियर को क्या कर दिया अब 0, मतलब रियर मेरा क्या हो गया, अब 0 हो गया है, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, साइज को प्लस प्लस कर दिया है, साइज अब मेरा हो गया 5। तो ये मेरा स्पेशल केस वाला इफ स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं है, अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट है, तो मेरे को रियर प्लस 1 करना है और वैल्यू ऐड कर देनी है, और रियर को प्लस 1 करना है, साइज को प्लस 1 करना है, ये हम पहले देख भी चुके हैं। या फिर हमें ये शो करना है कि मेरी जो क्यू है वो पूरी है। अब हम बात करेंगे डी क्यू की। डी क्यू में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल होता है, डिक्रीज द साइज बाय 1, इंक्रीज द फ्रंट बाय 1। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मेरे को मान लीजिए 4 को हटाना है, तो 4 अभी मेरा फ्रंट क्या है, 0 है, रियर मेरा 3 है, मैंने यहाँ पे 4 को रिमूव कर दिया। अब मेरा फ्रंट क्या हो गया, फ्रंट मेरा हो गया 1, मतलब कि मैं अब इस वाली लोकेशन का वाला जो होगा वो मेरा फ्रंट हो जाएगा, और रियर मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, और साइज भी क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसमें करना क्या है, मेरे को सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, कहीं वो 0 से कम तो नहीं है। अगर वो 0 से कम है तो मेरी एम्प्टी रहने वाली है क्यू, नहीं तो मुझे क्या करना है, साइज को तो कर देना है डिक्रीमेंट -1 पे, मतलब यहाँ पे साइज 4 से तो हो गई 3, और उसके बाद फ्रंट को क्या कर देना है, +1 कर देना है, क्योंकि फ्रंट अभी मेरा 0th पोजीशन पे था, अब किस पोजीशन पे आ गया, वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो ये डीक्यू के अंदर होगा। तो डीक्यू के अंदर सिर्फ दो ही चीजें होने वाली हैं, साइज को डिक्रीमेंट करना है, और फ्रंट को मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। जबकि एनक्यू के केस में अपने को क्या करना पड़ता है, फ्रंट और रियर को 0 करना है पहले केस में, दूसरे केस में स्पेशल केस है उसको रियर को 0 करना है, और जो तीसरा केस है उसके अंदर रियर प्लस प्लस करना है, साइज प्लस प्लस करना है। तो इसके अंदर 3 केस अपने बन के आ रहे हैं, फाइन। सो बाय दिस वी एंड द क्यू, और दिस इज द अगेन असाइनमेंट पार्ट। वही आपको मैन्यू ड्रिवन करना है, और पॉइंटर्स को यूज करके क्यू को आपको इंप्लीमेंट करना है। सो students, this is the concept of queue and the codes and the logics we have used in the queue. So I hope you find it informative and you learn something by it. So I encourage you and I suggest you to go, first you read this, read all the logics, go through it, and you start making codes in your copy. ठीक है, codes अपनी copy में लिखो, उसको बनाओ ज़्यादा से, तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा लॉजिक किस तरीके से बनाया जाता है। So by this
I end up the lecture.